अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट को जिसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने रात के किसी वक्त ये सोचा है, मैं जो कर रहा हूँ क्या उसका कोई रियल मतलब है? ये ज़िंदगी किस तरफ जा रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मैं असल में कौन हूँ? अगर आपने कभी ये क्वेश्चंस फील किए हैं तो आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आप एक ऐसे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल स्टेट से गुजर रहे हैं जिसे हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। और ये डायरेक्टली जुड़ी है एक बहुत इम्पोर्टेंट फिलॉसफी से जिसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी वजूदियत। डियर स्टूडेंट्स, आज का मॉडर्न वर्ल्ड सोशल मीडिया, कैरियर प्रेशर, एंडलेस ऑप्शंस और आइडेंटिटी का कन्फ्यूजन इंसान को एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल में फंसाता है। पहले लोगों की आइडेंटिटी उनके रिलीजन, फैमिली और सोसाइटी डिफाइन करती थी, लेकिन आज का इंसान खुद अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने पर मजबूर है। और यहाँ से शुरू होती है वो फ्रीडम जो एक तरफ एम्पावरिंग है और दूसरी तरफ बहुत हैवी। आज का इंसान एक अजीब पैराडॉक्स में फंसा हुआ है। फ्रीडम तो बहुत है लेकिन क्लियरिटी नहीं है, चॉइसेस बहुत है लेकिन डायरेक्शन कंफ्यूज है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म का एकेडमिक बैकग्राउंड डिस्कस करें तो एग्जिस्टेंशियलिज्म एक मॉडर्न फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो 19th और 20th सेंचुरी यूरोप में इमर्ज हुई। एग्जिस्टेंशियलिज्म की रूट्स 19th सेंचुरी की फिलोसोफर्स के वर्क्स में मिलते हैं, जैसा कि सोरेन कियरकेगार्ड जो कि डेनमार्क का एक फ़िलोसोफर है। उन्होंने सब्जेक्टिव ट्रूथ और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस किया। अकॉर्डिंग टू कियरकेगार्ड, इंसान का फेथ और पर्सनल चॉइसेस ही लाइफ का कोर है। इसी तरह फ्रेडरिक नीचे जो कि जर्मनी का फिलोसोफर है, उनका फेमस आइडिया गॉड इज़ डेड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म की शुरुआत में शुमार होता है। अकॉर्डिंग टू नीचे, इंसान को अपने मोरालिटी और वैल्यूज़ खुद डिफाइन करनी चाहिए। और इसी तरह एग्जिस्टेंशियलिज्म का बेसिक आइडिया जिसे जीन पॉल सार्ट्रे ने 20th सेंचुरी में एक्सप्लेन किया, ये है कि इंसान पहले एग्जिस्ट करता है, फिर अपनी एसेंस या आइडेंटिटी खुद बनाता है। उनका फेमस कोट है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी आप किसी फिक्स्ड पर्पस के साथ पैदा नहीं होते, आपको अपनी ज़िंदगी का मतलब खुद क्रिएट करना होता है। और मॉडर्न वर्ल्ड में ये बात और भी इंटेंस हो जाती है क्योंकि अब ऑप्शंस अनलिमिटेड है। कैरियर, लाइफस्टाइल, बिलीव्स सब कुछ ओपन है, लेकिन जितनी ज़्यादा चॉइसेस होते हैं उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होती है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का कोर फोकस है फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअलिटी और लाइफ का सेल्फ क्रिएटेड मीनिंग। सबसे पहला एग्जिस्टेंशियलिज्म का कोर आइडिया है फ्रीडम, यानी आज़ादी। इंसान अपनी ज़िंदगी खुद चूज़ करता है, वो अपनी ज़िंदगी के सारे डिसीजंस खुद लेते हैं कि उसे कैसे जीना है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सब फैसले लेने में एक इंसान आज़ाद है। लेकिन इंसान फ्री तो है, लेकिन इस फ्रीडम के साथ फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि अगर आप खुद फैसले लेते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, तो फिर उन डिसीजंस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ आपको खुद ही हैंडल करने होंगे। और मॉडर्न वर्ल्ड में ये और ज़्यादा इंटेंस होता है क्योंकि कैरियर, रिलेशनशिप्स, सोशल इमेज सब चॉइसेस इंसान पर डिपेंड करते हैं, और इस फ्रीडम का बोझ अक्सर एंजाइटी और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और जब इंसान को रियलाइज़ होता है कि कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है लाइफ के, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, तो उसे एक फीलिंग होती है एंजाइटी की या फिर एंग्स्ट की। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि ये नेचुरल है, ये ह्यूमन कंडीशन का हिस्सा है। सो ये थी एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसके वर्ड से ही पता चलता है कि एग्जिस्टेंस से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। यानी इसका मतलब है कि इंसान पहले एग्जिस्ट करता है, पहले वो दुनिया में आता है, फिर इस दुनिया में खुद के लिए मीनिंग खुद ही क्रिएट करता है। उसके लिए मीनिंग इस दुनिया में पहले से ही डिसाइड नहीं होती। 19th सेंचुरी से पहले रिलीजन, ट्रेडिशंस, कल्चर्स ये सब डोमिनेंट होते थे, और इंसान के लाइफ के डिसीजंस इन रिलीजन्स, ट्रेडिशंस और कल्चर्स के अकॉर्डिंग ही होता था। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में रिलीजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना डोमिनेंट नहीं है, कल्चर्स डोमिनेंट नहीं है, इंसान इन चीज़ों से दूर भागता है, और इसीलिए वो अपनी लाइफ की मीनिंग खुद क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि हर इंसान चाहे ऑर्डनरी हो या फेमस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरता है। जैसा कि जिम कैरी है जो कि फेम और सक्सेस के बावजूद
ایمپٹینس فیل کرتا ہے۔ اس طرح پرینکا چوپڑا، شاہ رخ خان جیسے بڑے بڑے شوبے اسٹار بھی ایگزسٹنشل کرائسس سے گزر چکے ہیں۔ اینڈ ایگزسٹنشلزم کے پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹس دونوں ہیں، کیونکہ ایک طرف یہ فریڈم اور سیلف اویئرنیس دیتا ہے، انڈیویجول آئیڈینٹی کو امپورٹنس دیتا ہے، لائف کی سیلف کریٹڈ میننگ پر فوکس کرتا ہے، لیکن اس کے نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہیں، کیونکہ زیادہ فریڈم جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے، میننگ لیسنس، ڈپریشن کریٹ کرتی ہے، اور سوسائٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے انسان جب یہ ایگزسٹنشل کرائسس سے گزرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لٹریچر میں ایگزسٹنشلزم کا ایک بہترین اور ڈیپلی تھاٹ پروکنگ ایگزامپل ویٹنگ فار گوڈو ہے۔ اس پلے میں کریکٹرز ولاڈیمیر اینڈ ایسٹروجن ایک ایسے شخص کا انتظار کرتے ہیں جو کبھی آتا ہی نہیں۔ یہ انتظار ظاہری طور پر سمپل لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ زندگی کی بے مقصدی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ مگر اس بے مقصد ویٹ کے باوجود وہ بالکل خاموش یا اسٹیٹک نہیں رہتے، وہ لگاتار باتیں کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں خود کو مشغول رکھتے ہیں، جیسے وہ اپنی زندگی کو خود میننگ دینے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہی ایگزسٹنشلزم کا کور آئیڈیا ہے۔ زندگی شاید انہیرنٹلی میننگ لیس ہو، لیکن انسان اپنے چوائسز اور ایکشنز کے ذریعے اس میں اپنا میننگ پیدا کرتا ہے، ایون اگر وہ میننگ ٹیمپرری ہی کیوں نہ ہو۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایگزسٹنشلزم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کا مطلب ہم پر امپوز نہیں ہوتا، ہم خود اسے کریٹ کرتے ہیں، اور شاید اسی کریشن میں انسانی فریڈم بھی ہے اور اس کی بوجھ بھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخر میں ایگزسٹنشلزم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی ہمیں ریڈی میڈ میننگ کے ساتھ نہیں ملتی، یہ کوئی فکس اسکرپٹ نہیں ہوتی، بلکہ ایک بلینک پیج ہوتی ہے جسے ہر انسان اپنے چوائسز، اپنے اسٹرگلز اور اپنی سوچ سے لکھتے ہیں۔ آج کے ماڈرن ورلڈ میں جہاں ہر طرف کنفیوژن، پریشر اور ایکسپیکٹیشنز ہیں، ایگزسٹنشلزم ہمیں ایک پاورفل ریمائنڈر دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی خود آتھر ہیں، لیکن اسی آزادی کے ساتھ آتی ہے ایک ذمہ داری، اپنے ڈیسیجنز کی، اپنے پہچان کی اور اپنے ڈائریکشن کی۔ اور شاید اسی لیے چاہے ایک کامن انسان ہو یا کوئی فیمس پرسنالٹی، ہر کوئی کسی نہ کسی پوائنٹ پر ایگزسٹنشل کرائسس سے گزرتا ہے، کیونکہ یہ صرف فلسفی نہیں بلکہ ہیومن ایکسپیرینس ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ لائف کا میننگ کیا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ اپنے لائف کو کیا میننگ دینا چاہتے ہو۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے ایگزسٹنشلزم پر ایک بریف لیکچر۔ اگر آپ کو یہ لیکچر ہیلپ فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ایسی ہی اور انفارمیٹیو لیکچرز مس نہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک سوچئے، سمجھیے اور اپنی زندگی کا مطلب خود بنائیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔